स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। क्रमशः हम अभी छंद प्रकरण का अध्ययन करते आ रहे हैं। कई छंदों का हमने अध्ययन किया। आज हम जिन छंदों का अध्ययन करेंगे उनमें सबसे पहला है वसंत तिलका। वसंत तिलका छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तब झा जगौ गए। उक्ता वसंत तिलका तब झा जगौ गए। अर्थात वसंत तिलका छंद में तय, भय, जा, जा, गए, गए ये सारे वर्ण गणों के अंतर्गत आते हैं। तय का मतलब होता है तगण, भय का मतलब हो गया भगण, जय का मतलब जगण, फिर जय का मतलब जगण, फिर गुरु और फिर गुरु, ये दो वर्ण। तो कुल मिलाकर 4 गण हो गए, तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु। 4 गण होने का मतलब हो गया 12 वर्ण। 4 गणों में 12 वर्ण हो गए और फिर एक गुरु है और फिर एक अंत में गुरु है, तो 2 वर्ण ये हो गए। तो कुल मिलाकर 12 और 2 14 वर्ण वसंत तिलका छंद में होते हैं। 14 वर्णों का ये जो छंद वसंत तिलका छंद है ये होता है, जिनमें क्रमशः है 4 गण और 2 गुरु होते हैं। 4 गण और 2 गुरु होते हैं। और गणों में वसंत तिलका छंद में कौन कौन से होते हैं? तगण पहला, दूसरा भगण, तीसरा जगण, चौथा जगण। इस प्रकार 4 गण और 2 गुरु वसंत तिलका छंद में होते हैं। तो वसंत तिलका छंद का लक्षण होगा उक्ता वसंत तिलका तब झा जगौ गए। अर्थात वसंत तिलका छंद में तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु और गुरु, ये 14 वर्ण वसंत तिलका छंद में होते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। ये निंदन्तु नीति निपुणः यदि वः स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः परविचलन्ति पदम न धीराः। ये जो श्लोक है ये वसंत तिलका छंद का उदाहरण है। इस छंद में आप चारों चरणों में यदि गणना करोगे तो 14 वर्ण आएंगे। पहले चरण में 14 वर्ण, दूसरे में भी 14 वर्ण, तीसरे में भी 14 वर्ण, चौथे में भी 14 वर्ण। तो इस प्रकार कुल 14 वर्ण चारों चरणों में होते हैं। और 14 वर्णों में अगर हम गण निर्धारण देखें तो सबसे पहले ये तगण, ये भगण, ये जगण, फिर ये जगण, फिर ये गुरु और ये गुरु। इस प्रकार ये 14 वर्ण वसंत तिलका छंद में होते हैं। अगर हम इनके चिन्हों का निर्धारण करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ से हम चलते हैं नी। ये छोटी नी है लेकिन आधा वर्ण और आगे होने के कारण ये गुरु हो गया। फिर द के आगे आधा वर्ण है तो फिर गुरु, और फिर तू हर्षव तो ये हर्षव। तो इस प्रकार ये गण का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार वसंत तिलका छंद में क्रमशः है हमने यहाँ देखा तगण, भगण, जगण, फिर जगण, फिर ये गुरु और ये गुरु। इस प्रकार ये 14 वर्ण वसंत तिलका छंद में होते हैं। इसका हमने ये लक्षण याद कर लिया। लक्षण याद करने के बाद में हमें ये उदाहरण याद करना है। ये हो गया अपना वसंत तिलका छंद। अगला हमारा छंद है मालिनी छंद। मालिनी छंद का लक्षण होता है न न मैं ये युतेयम मालिनी भोगी लोकई है। ये मालिनी छंद का लक्षण है। न न मैं ये युतेयम मालिनी भोगी लोकई है। अर्थात मालिनी छंद में नगण, फिर नगण, फिर मगण, फिर यगण, फिर यगण,
कुल मिलाकर के 5 गण होते हैं और 5 गण, एक गण में 3 वर्ण होने के कारण कुल मिलाकर मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। इस प्रकार का ये मालिनी छंद कहलाता है। अब यहाँ पर एक नई बात और हमें सीखने को मिलेगी, भोगी लोकेय है। छंदों में एक चीज और आती है, यति। यति, ये यति क्या है? यति का मतलब होता है विश्राम, रुकना या ठहरना। अर्थात छंदों में कितने वर्ण के पश्चात हमें रुकना या ठहरना है, वो होता है यति। तो प्रत्येक छंद में हो ये कोई आवश्यक नहीं है, हर छंद की अपनी एक विशेषता होती है, वहीं पर ही हमें यति का ध्यान रखना होता है। जैसे मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं, नगण, नगण, मगण, यगण, यगण, ये 15 वर्ण होते हैं। अब इन 15 वर्णों में हमें कहाँ रुकना है, हल्का सा श्वास कहाँ लेना है, ये निर्धारण करता है यति। और यहाँ यति है भोगी लोकेय। यहाँ भोगी का मतलब होता है 8 संख्या से और लोके का मतलब होता है 7 संख्या से, अर्थात 8 और 7। हमें 8 वर्ण के बाद में यहाँ पर हल्का सा विश्राम लेना है और उसके बाद में 7 वर्ण, फिर वहाँ हल्का सा विश्राम लेना है। इस प्रकार ये मालिनी छंद का यति का तात्पर्य होता है। हम इसके उदाहरण से इस चीज़ को स्पष्ट करते हैं। जैसे ये उदाहरण है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अब मैं इसको बोलता हूँ, यति के हिसाब से बोलता हूँ कि कहाँ पर हमें हल्का सा श्वास लेना है। 8 वर्ण के बाद में अतुलित बल धामम, ये हम रुक गए। हेम सेलाब देहम, फिर रुक गए। धनु जवन कृशानुम, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणानामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। इस प्रकार हम क्रमशः 8 और 7 वर्णों पर यहाँ पर रुकते हैं। दोबारा एक बार देखें, अतुलित बलधामम, हेम सेलाब देहम, धनु जवन कृशानुम, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वाते जातम नमामि। ये मालिनी छंद का उदाहरण हो गया। और इसमें कुल 15 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण यहाँ पर होंगे। अब 15 वर्णों में हम यदि गणों का निर्धारण कर रहे हैं तो पहला होगा यहाँ पर नगण। नगण का मतलब होता है तीनों ही हर्ष है। जैसे यहाँ ए, ये हर्ष है, फिर तू, ये भी हर्ष है, फिर ली, ये भी हर्ष है, तो ये हो गया नगण। फिर तय, ये हर्ष है, फिर ये बै हर्ष है, फिर ये लय हर्ष है, तो ये हो गया नगण। इस प्रकार हमें यहाँ पर नगण, नगण, मगण, यगण, यगण, ये गणों का निर्धारण करते हुए आगे बढ़ना है। तो मालिनी छंद का लक्षण है न न मैं ये युतेयम मालिनी भोगी लोके। अर्थात मालिनी छंद में नगण, नगण, मगण, यगण, यगण, इस प्रकार 5 गण होते हुए कुल एक चरण में 15 वर्ण होते हैं और क्रमशः 8 वर्ण और 7 वर्ण के पश्चात यति का प्रावधान होता है। और आगे का ये जो श्लोक है ये हमें तैयार करना है। अतुलित बलधामम, हेम सेलाब देहम, धनु जवन कृशानुम, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। इस प्रकार तैयार करना है। धन्यवाद।